आज की मेरी वीडियो है रामायण में राम और रावण के बारे में जो बातचीत हुई। जब रावण जो थे उनको राम जी का बाण लगा और वो लास्ट वाले अपनी सांसें काउंट कर रहे थे। जैसा कि पहले बताया गया है कि राम जी जो हैं वो उनके चरणों में खड़े थे, क्योंकि उनको बहुत महाविद्वान और अच्छा पुरुष समझते थे। उनके अहंकार का उन्होंने चकनाचूर कर दिया और उनके जो कर्म थे वो भी समाप्त होते जा रहे थे। तब उन्होंने, जैसा कि रामायण के किसी एक भाग में बताया गया है कि तब उन्होंने लक्ष्मण जी को बोला, लक्ष्मण आप रावण के पास जाओ, वो आपको कुछ अच्छी बातें बताएंगे जो पूरी ज़िंदगी में बहुत काम आती हैं और आपको कोई बताने वाला और नहीं है, ना कोई और बताएगा। ये इनमें जितना गरुड़ विद्वान है, जितनी समझदारी है, वो कभी किसी भी नहीं मिलती, क्योंकि रावण एक बहुत ही विद्वान और समझदार और ज्ञानपूर्वक थे। ये कहकर लक्ष्मण जी चुपचाप कर गए। उन्होंने राम जी के बारे में कुछ उनकी बात को टाला नहीं और जाकर वो रावण के सिर की तरफ खड़े हो गए। देखा कि रावण जो है वो आंखें मूंद के लेटे हुए हैं और उन्होंने कुछ उनको बताया नहीं। फिर वो राम जी के पास जाते हैं, कहते हैं रावण तो भैया बोल ही नहीं रहे कुछ। कहते हैं आप श्रद्धा से बात करिएगा, श्रद्धा से उनके पास जाइएगा, अपने मन को पॉजिटिव रखिए तो देखो वो बताएंगे आपको। फिर वो लक्ष्मण जी इस बात को समझ गए, वो भी राम जी की तरह उनके चरणों में गए और बोले, हे दशानन, मेरे भाई राम जी ने भेजा है आपसे कुछ शिक्षा लेने के लिए, आप मेरे को शिक्षा दीजिए। इस पे रावण की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उनको पता लगा कि ये इसका आप गरुड़ नहीं है, ये गर्व से नहीं आया, ये मेरी शिक्षा के बारे में पूछ रहे हैं, जैसा कि राम जी ने बोला। उन्होंने थरथरती आवाज़ से बोला, लक्ष्मण, मैं आपको ज़िंदगी की 3 सच्चाइयाँ बता रहा हूँ, जिसको आप लेकर चलोगे तो कोई भी मनुष्य इन चीज़ों को फॉलो करेगा तो वो कभी भी पराजय नहीं पा सकता है, ज़िंदगी में हार नहीं पा सकता। पहली बात यह है कि तुम जो सोचो उसे कर डालो, उसी समय कर डालो, उसको आगे के लिए मत डालो। अच्छी जो सोच है, अच्छे जो काम है, उसको करने में देरी नहीं करनी चाहिए। पर जो एक गलत काम हो और जो आपका मन किसी गलत काम के लिए आपको कह रहा हो तो उसको टाल दो, क्योंकि गलत काम तो टल जाएगा तो हो सकता है कभी पॉजिटिव हो जाए, पर अच्छा काम उसी समय कर डालो। जैसे मैंने राम जी को मिलने के लिए सोचा, उनको अपनाने के लिए सोचा, पर मैंने टाल दिया। यदि मैंने ना टाला होता तो आज मेरी ये हालत ना होती। दूसरी विशेषता ये है कि मनुष्य को कभी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर इंसान की अपनी महानता होती है। जैसे मेरे को शिव जी ने कुछ वो प्रण दिए कि मैं आपको ये करूँगा। मैंने उनसे मांगा कि मेरे को इतनी शक्ति दो कि मैं राक्षसों का संहार कर सकूँ, मैं उनका सामना कर सकूँ, क्योंकि उनकी नज़रों में राम जी और वानर जो थे वो बहुत छोटे तुच्छ लगते थे, इसलिए उन्होंने ये चीज़ मांगी। परंतु आज जो है वो एक राम जी ने और वानर की सेना ने उनका ये संहार किया, उनको ये दशा की। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, तुच्छ मत समझो, हर इंसान अपनी महानता में होता है। तीसरी बात विशेषता उन्होंने ये बताई है कि दिल में आई कोई बात होती है, तुम्हारी जो पर्सनल बातें होती हैं, वो कभी किसी से शेयर मत करो, चाहे वो तुम्हारा कितना भी क्लोज क्यों ना हो। वो बात सिर्फ अपने और प्रभु के बीच में रहने दो, क्योंकि दिल की बाई हुई बात जो है वो कभी ना कभी बाहर निकल जाती है। जैसे मैंने विभीषण को अपना भाई समझ के बोला कि मेरी नाभि के अंदर मेरी जान है, मेरी अमरता है, तो विभीषण ने वही बात राम जी को बता दी और राम जी ने जब मेरे पर वार किया तो मेरी नाभि पर ही वार हुआ और जिसका मैं आज फल भोग रहा हूँ। इसलिए 3 बातें विशेष याद रखिएगा, बाकी चीज़ मैं फिर बाद में बताऊंगी। जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण।